नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी शाप। मैं बर्लिन नगर का निवासी हूँ। मेरे पूज्य पिता भौतिक विज्ञान के सुविख्यात ज्ञाता थे। भौतिक अन्वेषण का शौक मुझे भी बाल्यावस्था से ही था। उनके स्वर्गवास के बाद मुझे यह धुन सवार हुई कि पैदल पृथ्वी के समस्त देश देशांतरों की सैर करूँगा। मैं विपुल धन का स्वामी था। वे सब रुपए एक बैंक में जमा कर दिए और उससे शर्त कर ली कि मुझे यथा समय रुपए भेजता रहे। इस कार्य से निवृत्त होकर मैंने सफ़र का सामान पूरा किया, आवश्यक वैज्ञानिक यंत्र साथ लिए और ईश्वर का नाम लेकर चल खड़ा हुआ। उस समय यह कल्पना मेरे हृदय में गुदगुदी पैदा कर रही थी कि मैं वह पहला प्राणी हूँ जिसे यह बात सूझी है कि पैरों से पृथ्वी को नापे। अन्य यात्रियों ने रेल, जहाज और मोटर कार की शरण ली है। मैं पहला ही वह वीर आत्मा हूँ जो अपने पैरों के बूते पर प्रकृति के विराट उपवन की सैर के लिए उद्यत हुआ है। अगर मेरे साहस और उत्साह ने यह कष्टसाध्य यात्रा पूरी कर ली तो भद्र संसार मुझे सम्मान और गौरव के मसनद पर बिठावेगा और अनंत काल तक मेरी कीर्ति के राग अलापे जाएंगे। उस समय मेरा मस्तिष्क इन्हीं विचारों से भरा हुआ था और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सहर्षों कठिनाइयों का सामना करने पर भी धैर्य ने मेरा साथ न छोड़ा और उत्साह एक क्षण के लिए भी निरुत्साह न हुआ। मैं वर्षों ऐसे स्थान में रहा हूँ जहाँ निर्जनता के अतिरिक्त और कोई दूसरा साथी न था। मैं वर्षों ऐसे स्थान में रहा हूँ जहाँ की पृथ्वी और आकाश हिम की शिलाएं थीं। मैं भयंकर जंतुओं के पहलू में सोया हूँ, पक्षियों के घोंसलों में रातें काटी हैं, किंतु ये सारी बलाएं कट गईं और अब वह समय दूर नहीं कि साहित्य और विज्ञान संसार मेरे चरणों में शीश नवावे। मैंने इस यात्रा में बड़े बड़े अद्भुत दृश्य देखे और कितनी ही जातियों के आहार, व्यवहार, रहन सहन का अवलोकन किया। मेरा यात्रा वृतांत विचार, अनुभव और निरीक्षण का एक अमूल्य रत्न होगा। मैंने ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक घटनाएं आंखों से देखी है जो अलिफ लैला की घटनाओं से कम मनोरंजक न होगी, परंतु वह घटना जो मैंने ज्ञान सरोवर के तट पर देखी उसका उदाहरण मुश्किल से मिलेगा। मैं उसे कभी न भूलूंगा। यदि मेरे तमाम परिश्रम का उपहार यही एक रहस्य होता तो भी मैं उसे पर्याप्त समझता। मैं यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि मैं मिथ्यावादी नहीं और न सिद्धियों तथा विभूतियों पर मेरा विश्वास है। मैं उस विज्ञान का भक्त हूँ जिसका आधार तर्क और न्याय पर है। यदि कोई दूसरा प्राणी यही घटना मुझे बयान करता तो मुझे उस पर विश्वास करने में बहुत संकोच होता, किंतु मैं जो कुछ बयान कर रहा हूँ वह सत्य घटना है। यदि मेरे इस आश्वासन पर भी कोई उस पर अविश्वास करे तो यह उसकी मानसिक दुर्बलता और विचारों की संकीर्णता है। यात्रा का 7वां वर्ष था और ज्येष्ठ का महीना। मैं हिमालय के दामन में ज्ञान सरोवर के तट पर हरी हरी घास पर लेटा हुआ था। ऋतु अत्यंत सुहावनी थी। ज्ञान सरोवर के स्वच्छ निर्मल जल में आकाश और पर्वत श्रेणी का प्रतिबिंब, जल पक्षियों का पानी पर तैरना, शुभ्र हिमश्रेणी का सूर्य के प्रकाश से चमकना आदि दृश्य ऐसे मनोहर थे कि मैं आत्मोल्लास से विह्वल हो गया। मैंने स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बहुप्रशंसित दृश्य देखे हैं, पर उनमें यह शांतिप्रद शोभा कहाँ। मानव बुद्धि ने उनके प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी कृत्रिमता से कलंकित कर दिया है। मैं तल्लीन होकर इस स्वर्गीय आनंद का उपभोग कर रहा था कि सहसा मेरी दृष्टि एक सिंह पर पड़ी जो मंद गति से कदम बढ़ाता हुआ मेरी ओर ही आ रहा था। उसे देखते ही मेरा खून सूख गया, होश उड़ गए। ऐसा वृहदाकार भयंकर जंतु मेरी नज़र से न गुजरा था। वहाँ ज्ञान सरोवर के अतिरिक्त ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ भागकर अपनी जान बचाता। मैं तैरने में कुशल हूँ, पर मैं ऐसा भयभीत हो गया कि अपने स्थान से हिल न सका। मेरे अंग प्रत्यंग मेरे काबू से बाहर थे। समझ गया कि मेरी जिंदगी यहीं तक थी। इस शेर के पंजे से बचने की कोई आशा न थी। अकस्मात मुझे स्मरण हुआ कि मेरी जेब में एक पिस्तौल गोलियों से भरी हुई रखी है जो मैंने आत्मरक्षा के लिए चलते समय ले ली थी और अब तक प्राणपण से इसकी रक्षा करता आया था। आश्चर्य है कि इतनी देर तक मेरी स्मृति कहाँ सोई रही। मैंने तुरंत ही पिस्तौल निकाली और निकट था कि शेर पर वार करूं कि मेरे कानों में ये शब्द सुनाई दिए, मुसाफिर, ईश्वर के लिए इस पर वार न करना, अन्यथा मुझे बहुत दुख होगा। सिंहराज से तुझे हानि न पहुंचेगी।
मैंने चकित होकर पीछे की ओर देखा तो एक युवती रमणी आती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में एक सोने का लोटा था और दूसरे हाथ में तश्तरी। मैंने जर्मनी की हूरें और कोहकाफ की परियां देखी हैं, पर हिमाचल पर्वत की ऐसी अप्सरा मैंने एक ही बार देखी है जिसका चित्र आज तक हृदय पट पर खींचा हुआ है। मुझे स्मरण नहीं कि रफेल या कोरेजियो ने भी कभी ऐसा चित्र खींचा हो। वैन डाइक या रेम्ब्रांड के आकृति चित्रों ने भी ऐसी मनोहर छवि नहीं देखी। पिस्तौल मेरे हाथों से गिर पड़ी। कोई दूसरी शक्ति इस समय मुझे अपनी भयावह परिस्थिति से निश्चिंत न कर सकती थी। मैं उस सुंदरी की ओर देख ही रहा था कि वह सिंह के पास आई। सिंह उसे देखते ही खड़ा हो गया और मेरी ओर सशंक नेत्रों से देखकर मेघ की भांति गरजा। रमणी ने एक रुमाल निकालकर उसका मुंह पोंछा और फिर लोटे से दूध उड़ेलकर उसके सामने रख दिया। सिंह दूध पीने लगा। मेरे विस्मय की अब कोई सीमा न थी। चकित था कि यह कोई तिलिस्म है या जादू, व्यवहार लोक में हूँ या विचार लोक में, सोता हूँ या जागता। मैंने बहुधा सर्कसों में पालतू शेर देखे हैं, किंतु उन्हें काबू में रखने के लिए न जाने किन किन रक्षा विधानों से काम लिया जाता है। उसके प्रतिकूल यह मांसाहारी पशु उस रमणी के सम्मुख इस भांति लेटा है मानो वह सिंह की योनि में कोई मृग शावक है। मन में प्रश्न हुआ, सुंदरी में कौन सी ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिसने सिंह को इस भांति वशीभूत कर लिया? क्या पशु भी अपने हृदय में कोमल और रसिक भाव छिपाए रखते हैं? कहते हैं महुवर का आलाप काले नाग को भी मस्त कर देता है। जब ध्वनि में यह सिद्धि है तो सौंदर्य की शक्ति का अनुमान कौन कर सकता है? रूप लालित्य संसार का सबसे अमूल्य रत्न है, प्रकृति के रचना नैपुण्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ अंश है। जब सिंह दूध पी चुका तो सुंदरी ने रुमाल से उसका मुंह पोंछा और उसका सिर अपने जांघ पर रखकर उसे थपकियां देने लगी। सिंह पूंछ हिलाता था और सुंदरी की अरुण वर्ण हथेलियों को चाटता था। थोड़ी देर बाद दोनों एक गुफा में अंतर्हित हो गए। मुझे भी धुन सवार हुई कि किसी प्रकार इस तिलिस्म को खोलूं, इस रहस्य का उद्घाटन करूं। जब दोनों अदृश्य हो गए तो मैं भी उठा और दबे पांव उस गुफा के द्वार तक जा पहुंचा। भय से मेरे शरीर की बोटी बोटी कांप रही थी, मगर इस रहस्य पट को खोलने की उत्सुकता भय को दबाई हुई थी। मैंने गुफा के भीतर झांका तो क्या देखता हूँ कि पृथ्वी पर जरी का फर्श बिछा हुआ है और कार चौबे गावत तकिए लगे हुए हैं। सिंह मसनद पर गर्व से बैठा हुआ है। सोने चांदी के पात्र, सुंदर चित्र, फूलों के गमले सभी अपने अपने स्थान पर सजे हुए हैं। वह गुफा राजभवन को भी लज्जित कर रही है। द्वार पर मेरी परछाई देखकर वह सुंदरी बाहर निकल आई और मुझसे कहा, यात्री तू कौन है और इधर क्यों कर आ निकला? कितने मनोहर ध्वनि थी। मैंने अब की बार समीप से देखा तो सुंदरी का मुख कुम्हलाया हुआ था। उसके नेत्रों से निराशा झलक रही थी और उसके स्वर में भी करुणा और व्यथा खटक रही थी। मैंने उत्तर दिया, देवी मैं यूरोप का निवासी हूँ, यहाँ देशाटन करने आया हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि आपसे संभाषण करने का गौरव प्राप्त हुआ। सुंदरी के गुलाब से होठों पर मधुर मुस्कान की झलक दिखाई दी। उसमें कुछ कुटिल हास्य का भी अंश था। कदाचित यह मेरे इस अस्वाभाविक वाक्य प्रणाली का द्योतक था। तू विदेश से यहाँ आया है, आतिथ्य सत्कार हमारा कर्तव्य है। मैं आज तुझे निमंत्रण देती हूँ, स्वीकार कर। मैंने अवसर देखकर उत्तर दिया, आपकी यह कृपा मेरे लिए गौरव की बात है, पर इस रहस्य ने मेरी भूख प्यास बंद कर दी है। क्या मैं आशा करूं कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगी? सुंदरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, मेरी राम कहानी विपत्ति की एक बड़ी कथा है, तुझे सुनकर दुख होगा। किंतु मैंने जब बहुत आग्रह किया तो उसने मुझे फर्श पर बैठने का संकेत किया और अपना वृतांत सुनाने लगी। मैं कश्मीर देश की रहने वाली राजकन्या हूँ। मेरा विवाह एक राजपूत योद्धा से हुआ था। उनका नाम नृसिंह देव था। हम दोनों बड़े आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। संसार का सर्वोत्तम पदार्थ है रूप, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा धन। परमात्मा ने हमको ये तीनों ही पदार्थ प्रचुर परिमाण में प्रदान किए थे। खेद है कि मैं उनसे मुलाकात नहीं कर सकती। ऐसा साहसी, ऐसा सुंदर, ऐसा विद्वान पुरुष सारे कश्मीर में न था। मैं उनकी आराधना करती थी। उनका मेरे ऊपर अपार स्नेह था।
कई वर्षों तक हमारा जीवन एक जल स्रोत की भांति वृक्ष पुंजों और हरे भरे मैदानों में प्रवाहित होता रहा। मेरे पड़ोस में एक मंदिर था। पुजारी एक पंडित श्रीधर थे। हम दोनों प्रातः काल तथा संध्या समय उस मंदिर में उपासना के लिए जाते। मेरे स्वामी कृष्ण के भक्त थे। मंदिर एक सुरम्य सागर के तट पर बना हुआ था। वहाँ का परिष्कृत मंद समीर चित्त को पुलकित कर देता था। इसलिए हम उपासना के पश्चात भी वहाँ घंटों वायु सेवन करते थे। श्रीधर बड़े विद्वान, वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों को जानने वाले थे। कृष्ण पर उनकी अविचल भक्ति थी। समस्त कश्मीर में उनके पांडित्य की चर्चा थी। वे बड़े संयमी, संतोषी तथा आत्मज्ञानी पुरुष थे। उनके नेत्रों से शांति की ज्योति रेखाएं निकलती हुई मालूम होती थीं। सदैव परोपकार में मग्न रहते थे। उनकी वाणी ने कभी किसी का हृदय नहीं दुखाया। उनका हृदय नित्य परवेदना से ही पीड़ित रहता था। पंडित श्रीधर मेरे पतिदेव से लगभग 10 वर्ष बड़े थे, पर उनकी धर्मपत्नी विद्याधरी मेरी समवयस्का थी। हम दोनों सहेलियां थीं। विद्याधरी अत्यंत गंभीर, शांत प्रकृति की स्त्री थी। यद्यपि रंग रूप में वह रानी थी, पर वह अपनी अवस्था से संतुष्ट थी। अपने पति को वह देवतुल्य समझती थी। श्रावण का महीना था। आकाश पर काले काले बादल मंडरा रहे थे, मानो काजल के पर्वत उड़े जा रहे हों। झरनों से दूध की धारें निकल रही थीं और चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। नन्ही नन्ही फुहारें पड़ रही थीं, मानो स्वर्ग से अमृत की बूंदें टपक रही हों। जल की बूंदें फूलों और पत्तियों के गले में चमक रही थीं। चित्त को अभिलाषाओं से उभारने वाला शमा छाया हुआ था। यह वह समय है जब रमणियों को विदेशगामी प्रियतम की याद रुलाने लगती है, जब हृदय किसी से आलिंगन करने के लिए व्यग्र हो जाता है, जब सूनी सेज देखकर कलेजे में हुक सी उठती है। इसी ऋतु में विरह की मारी वियोगनियां अपनी बीमारी का बहाना करती हैं, जिनमें उनका पति उन्हें देखने आवे। इसी ऋतु में माली की कन्या धानी साड़ी पहनकर क्यारियों में इठलाती हुई चंपा और बेले के फूलों से आंचल भरती है, क्योंकि हार और गजरों की मांग बहुत बढ़ जाती है। मैं और विद्याधरी ऊपर छत पर बैठी हुई वर्षा ऋतु की बहार देख रही थी और कालिदास का ऋतु संहार पढ़ती थी। इतने में मेरे पति ने आकर कहा, आज का दिन सुहावना है, झूला झूलने में बड़ा आनंद आएगा। सावन में झूला झूलने का प्रस्ताव क्यों कर रद्द किया जा सकता था? इन दिनों प्रत्येक रमणी का चित्त आप ही आप झूला झूलने के लिए विकल हो जाता है। जब वन के वृक्ष झूला झूलते हों, जब सारी प्रकृति आंदोलित हो रही हो, तो रमणी का कोमल हृदय क्यों न चंचल हो जाए? विद्याधरी भी राजी हो गई। रेशम की डोरियां कदम की डाल पर पड़ गईं। चंदन का पटरा रख दिया गया और मैं विद्याधरी के साथ झूला झूलने चली। जिस प्रकार ज्ञान सरोवर पवित्र जल से परिपूर्ण हो रहा है, उसी भांति हमारे हृदय पवित्र आनंद से परिपूर्ण थे। किंतु शोक, वह कदाचित मेरे सौभाग्य चंद्र की अंतिम झलक थी। मैं झूले के पास पहुंचकर पटरे पर जा बैठी, किंतु कोमलांगी विद्याधरी ऊपर न आ सकी। वह कई बार उचकी, परंतु पटरे तक न आ सकी। तब मेरे पतिदेव ने सहारा देने के लिए उसकी बाह पकड़ ली। उस समय उनके नेत्र में एक विचित्र तृष्णा की झलक थी और मुख पर एक विचित्र आतुरता। वह धीमे में मल्हार गा रहे थे। किंतु विद्याधरी जब पटरे पर आई तो उसका मुख डूबते हुए सूर्य की भांति लाल हो रहा था और नेत्र अरुण वर्ण हो रहे थे। उसने पतिदेव की ओर क्रोधोन्मत्त होकर कहा, तूने काम के वश में मेरे शरीर को हाथ लगाया है। मैं अपने पतिव्रत के बल से तुझे शाप देती हूं कि तू इसी क्षण पशु हो जा। यह कहते ही विद्याधरी ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर मेरे पतिदेव के ऊपर फेंक दिया और तत्क्षण ही पटरे के समीप मेरे पतिदेव के स्थान पर एक विशाल सिंह दिखाई दिया। ऐ मुसाफिर, अपने प्रिय पतिदेव की यह गति देखकर मेरा रक्त सूख गया और कलेजे पर बिजली सी आ गिरी। मैं विद्याधरी के पांवों से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उस समय अपनी आंखों से देखकर अनुभव हुआ कि पतिव्रत की महिमा कितनी प्रबल है। ऐसी घटनाएं मैंने पुराणों में पढ़ी थीं, परंतु मुझे विश्वास न था कि वर्तमान काल में, जबकि स्त्री पुरुष के संबंध में स्वार्थ की मात्रा दिनों दिन अधिक होती जाती है, पतिव्रत धर्म में यह प्रभाव होगा। परंतु यह नहीं कह सकते कि विद्याधरी के विचार कहाँ तक ठीक थे।
मेरे पति विद्याधरी को सदैव बहन कहकर संबोधित करते थे। वह अत्यंत स्वरूपवान थे और रूपवान पुरुष की स्त्री का जीवन बहुत सुखमय नहीं होता, पर मुझे उन पर संशय करने का कभी अवसर नहीं मिला। वह स्त्री व्रत धर्म का वैसे ही पालन करते थे जैसे सती अपने धर्म का। उनकी दृष्टि में कुचेष्टा न थी और विचार अत्यंत उज्जवल और पवित्र थे। यहाँ तक कि कालिदास की श्रृंगार में कविता भी उन्हें प्रिय न थी। मगर काम के मर्म भेदी वाणों से कौन बचा है? जिस काम ने शिव ब्रह्मा जैसे तपस्वियों की तपस्या भंग कर दी, जिस काम ने नारद और विश्वामित्र जैसे ऋषियों के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया, वह काम सब कुछ कर सकता है। संभव है कि सुरापान ने उद्दीपक ऋतु के साथ मिलकर उनके चित्त को विचलित कर दिया हो। मेरा गुमान तो यह है कि यह विद्याधरी की केवल भ्रांति थी। जो कुछ भी हो, उसने शाप दे दिया। उस समय मेरे मन में भी उत्तेजना हुई कि जिस शक्ति का विद्याधरी को गर्व है, क्या वह शक्ति मुझ में नहीं है? क्या मैं पतिव्रता नहीं हूँ? किंतु हाँ, मैंने कितना ही चाहा कि शाप के शब्द मुंह से निकालूं, पर मेरी जुबान बंद हो गई। अखंड विश्वास जो विद्याधरी को अपने पतिव्रत पर था, मुझे न था। विवशता ने मेरे प्रतिकार के आवेग को शांत कर दिया। मैंने बड़ी दीनता के साथ कहा, बहन, तुमने यह क्या किया? विद्याधरी ने निर्दय होकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब उसके कर्मों का फल है। मैं, तुम्हें छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? क्या तुम इतनी दया न करोगी? विद्याधरी, मेरे किए अब कुछ नहीं हो सकता। मैं, देवी, तुम पतिव्रत धारिणी हो, तुम्हारे वाक्य की महिमा अपार है। तुम्हारा क्रोध यदि मनुष्य से पशु बना सकता है, तो क्या तुम्हारी दया पशु से मनुष्य न बना सकेगी? विद्याधरी, प्रायश्चित करो, इसके अतिरिक्त उद्धार का और कोई उपाय नहीं है। ऐ मुसाफिर, मैं राजपूत की कन्या हूँ। मैंने विद्याधरी से अधिक अनुनय विनय नहीं किया। उसका हृदय दया का आगार था। यदि मैं उसके चरणों पर शीश रख देती तो कदाचित उसे मुझ पर दया आ जाती, किंतु राजपूत कन्या इतना अपमान नहीं सह सकती। वह घृणा के घाव सह सकती है, क्रोध की अग्नि सह सकती है, पर दया का बोझ उससे नहीं उठाया जा सकता। मैंने पटरे से उतरकर पतिदेव के चरणों पर सिर झुकाया और उन्हें साथ लिए वे अपने मकान में चली आई। कई महीने गुजर गए। मैं पतिदेव की सेवा शुश्रूषा में तन मन से व्यस्त रहती। यद्यपि उनकी जिह्वा वाणी विहीन हो गई थी, पर उनकी आकृति से स्पष्ट प्रकट होता था कि वह अपने कर्म से लज्जित थे। यद्यपि उनका रूपांतर हो गया था, पर उन्हें मांस से अत्यंत घृणा थी। मेरी पशुशाला में सैकड़ों गायें भैंसें थीं, किंतु शेर सिंह ने कभी किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखा। मैं उन्हें दोनों बेला दूध पिलाती और संध्या समय उन्हें साथ लेकर पहाड़ियों की सैर कराती। मेरे मन में न जाने क्यों धैर्य और साहस का इतना संचार हो गया था कि मुझे अपनी दशा असह्य न जान पड़ती थी। मुझे निश्चय था कि शीघ्र ही इस विपत्ति का अंत भी होगा। इन्हीं दिनों हरिद्वार में गंगा स्नान का मेला लगा। मेरे नगर से यात्रियों का एक समूह हरिद्वार चला। मैं भी उनके साथ हो ली। दीन दुखी जनों को दान देने के लिए रुपयों और अशर्फियों की थैलियां साथ ले ली। मैं प्रायश्चित करने जा रही थी, इसलिए पैदल ही यात्रा करने का निश्चय कर लिया। लगभग 1 महीने के बाद मैं हरिद्वार जा पहुंची। यहाँ भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत से असंख्य यात्री आए हुए थे। सन्यासियों और तपस्वियों की संख्या गृहस्थों से कुछ कम ही होगी। धर्मशालाओं में रहने का स्थान न मिलता था। गंगा तट पर पर्वतों की गोद में मैदानों के वक्षस्थल पर जहाँ देखिए आदमी ही आदमी नजर आते थे। दूर से वह छोटे छोटे खिलौनों की भांति दिखाई देते थे। मीलों तक आदमियों का फर्श सा बिछा हुआ था। भजन और कीर्तन की ध्वनि नित्य कानों में आती रहती। हृदय में असीम शुद्धि गंगा की लहरों की भांति लहरें मारती थीं। वहाँ की जलवायु, आकाश सब शुद्ध थे। मुझे हरिद्वार आए 3 दिन व्यतीत हुए थे। प्रभात का समय था। मैं गंगा में खड़ी स्नान कर रही थी। सहसा मेरी दृष्टि ऊपर की ओर उठी तो मैंने किसी आदमी को पुल की ओर झांकते देखा। अकस्मात मनुष्य का पांव ऊपर उठ गया और सैकड़ों ही गज की ऊंचाई से वह गंगा में गिर पड़ा। सहर्षों आंखें इस दृश्य को देख रही थी, पर किसी का साहस न हुआ कि उस अभागे मनुष्य की जान बचाई जाए। भारतवर्ष के अतिरिक्त ऐसा संवेदना शून्य देश और कौन होगा? यह वह देश है जहाँ परमार्थ मनुष्य का कर्तव्य बताया गया है।
लोग बैठे अपंगुओं की भांति तमाशा देख रहे थे। सभी हतबुद्धि हो रहे थे। धारा प्रबल वेग से प्रवाहित थी और जल बर्फ से भी अधिक शीतल। मैंने देखा कि वह धारा के साथ बहता चला जाता है। यह हृदय विदारक दृश्य मुझसे देखा न गया। मैं तैरने में अभ्यस्त थी। मैंने ईश्वर का नाम लिया और मन को दृढ़ करके धारा के साथ तैरने लगी। ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ती वह मनुष्य मुझसे दूर होता जाता था, यहाँ तक कि मेरे सारे अंग ठंड से शून्य हो गए। मैंने कई बार चट्टानों को पकड़कर दम लिया, कई बार पत्थरों से टकराई। मेरे हाथ ही न उठते थे। सारा शरीर बर्फ का ढांचा बना हुआ था। मेरे अंग गतिहीन हो गए। मैं धारा के साथ बहने लगी और मुझे विश्वास हो गया कि गंगा माता के उदर में ही मेरी जल समाधि होगी। अकस्मात मैंने उस पुरुष की लाश को एक चट्टान पर रुकते देखा। मेरा हौसला बंध गया। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हुआ। मैं जोर लगाकर प्राणपण से उस चट्टान पर जा पहुंची और उसका हाथ पकड़कर खींचा। मेरा कलेजा धक से हो गया। यह श्रीधर पंडित थे। ऐ मुसाफिर, मैंने यह काम प्राणों को हथेली पर रखकर पूरा किया। जिस समय मैं पंडित श्रीधर की अर्धमृत देह लिए तट पर आई तो सहर्षों मनुष्यों की जयध्वनि से आकाश गूंज उठा। कितने ही मनुष्यों ने मेरे चरणों पर सिर झुकाए। अभी लोग श्रीधर को होश में लाने का उपाय सोच ही रहे थे कि विद्याधरी मेरे सामने आकर खड़ी होगी। उसका मुख प्रभात के चंद्र की भांति कांतिहीन हो रहा था। होठ सूखे हुए, बाल बिखरे हुए थे। आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। वह जोर से हाँफ रही थी और दौड़कर मेरे पैरों से चिमट गई, किंतु दिल खोलकर नहीं, निर्मल भाव से नहीं। एक की आंखें गर्व से भरी हुई थीं और दूसरे की ग्लानि से झुकी हुई। विद्याधरी के मुंह से बात न निकलती थी। केवल इतना बोली, बहन, ईश्वर तुमको इस सत्कार्य का फल दे। ऐ मुसाफिर, यह शुभकामना विद्याधरी के अंतःस्थल से निकली थी। मैं उसके मुख से यह आशीर्वाद सुनकर फूली न समाई। मुझे विश्वास हो गया कि अब की बार जब मैं अपने मकान पर पहुंचूंगी तो पतिदेव मुस्कुराते हुए मुझसे गले मिलने के लिए द्वार पर आएंगे। इस विचार से मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। मैं शीघ्र ही स्वदेश को चल पड़ी। उत्कंठा मेरे कदमों को बढ़ाए जाती थी। मैं दिन में भी चलती और रात को भी चलती, मगर पैर थे कि थकना ही न जानते थे। यह आशा कि वह मोहिनी मूर्ति द्वार पर मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी होगी मेरे पैरों में पर से लगे हुए थे। 1 महीने की मंजिल मैंने 1 सप्ताह में तय कर ली, पर शोक, जब मकान के पास पहुंची तो उस घर को देखकर दिल बैठ गया और हिम्मत न पड़ी कि अंदर कदम रखूं। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।